तो इस सवाल का हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पर क्या है, 50% एक आय में कम किया गया, उसके बाद फिर 50% बढ़ाया गया, तो उसमें हानि कितना हुआ, तो उसका चलो इनकम था 100% था, तो कितना घटाया, पहले 50% घटाया, तो कितना बना अभी ये 50% बना। अब 50% में फिर कितना इंक्रीज किया उसने, यहाँ तक समझ में आया। पहले 100% था, उसमें 50% घटाया, तो अब उसके पास इतना परसेंटेज है, 50% है। अब 50% में उन्होंने फिर 50% क्या किया, इंक्रीज किया, यानी कि ये कितना हुआ हम लोगों का, ये होगा हम लोगों का 150% बराबर 100। ये गया 15 पंचे 75। पहले कितना था, 100 था, अभी कितना हो गया, यानी कि उसको लॉस कितना है 25। समझ में आया कि नहीं है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कितने अभी घट के कितना है 50, तो 50 में कितना प्रतिशत बढ़ाएगा वो 85% बढ़ाएगा। जहाँ प्रतिशत है उसमें 100 लगाना है। कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया अभी 25। पहले कितना, अभी कितना है 50 और 25 75, फिर भी ओरिजिनल तो वैल्यू 100 है ना, तो कितना लॉस हुआ 25 का लॉस हुआ। समझ में नहीं आया ऐसे पूछना। 25 कौन सा 25, ये काटा 50 का 50% 25, 50 यहाँ से आया, 100 में 50 घटाया तो 50 है। पहले 100% था, फिर 50% तो घट गया, यहीं पर सवाल ने बोला है। अब जितना था उसमें फिर कितना बढ़ाया है 50%, अभी इतना बचा है ना, तो इसमें फिर 50% बढ़ाएगा तो कितना हुआ 75 हुआ। तो ओरिजिनल वैल्यू 100 है, अभी के वैल्यू 75, तो लॉस ही हुआ ना, 25 लॉस हुआ। सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को समझो, समझने का प्रयास करो। आज प्रॉब्लम होगा, कल प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जो समझ में आने लगेगा, उस वक्त एंजॉय करेंगे। जब बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे कि हाँ इस तरह से बन रहा है। जो यहाँ पर हम लोग मैथ कर रहे हैं, वहां से 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा, किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो जो सिखा रहा मैं यहाँ पर, उसको ध्यान लगा के देखो किस तरह से बन रहा है सवाल को। सिर्फ आंसर के ऊपर मत भागो, आंसर तो गलत भी हो सकता है। जैसे कि देवांग, वेयर इज देवांग, योर आंसर इज राइट बट बुक्स ऑप्शन इज रॉन्ग। तो x%, जहां पर भी परसेंट है 100 लगाओ, साइन ऑफ मतलब गुना, यही तो करना है ना। बराबर कौन सा संख्या का बोल के बोला है, तो संख्या मान लेते हैं p का 10%, मतलब ये कौन सा संख्या का बोल के बोला है, कोई भी डाल सकते हैं ना यहाँ पर हम लोग। तो ऊपर ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे 100 आया, इधर क्या है काटो, कितना बार गया है 10, p/10 आया, इसको कितना बार जाएगा फिर 10 बार जाएगा, यानी कि p = x²/10। समझ में आया कि नहीं आया। सवाल को देखो, समझने का प्रयास करो और करो। x तो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, y z x किसी का कुछ भी लगाओ, t r कुछ भी, लेकिन x मत लगाओ, क्योंकि x लगाएगा तो सेम होगा ना, फिर कटेगा, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, A number x is 20% of itself by OT. Number x is 20% of itself by 40. The number is. अब सवाल को समझो, यहाँ पर क्या बोला है, कोई संख्या है जो खुद से 20% ज्यादा है 40 से, बोल के बोला है। तो कोई संख्या है, चलो कोई संख्या कितना है 100 है, ये संख्या 20% ज्यादा हुआ तो कितना होगा 40, यानी कि 80 बराबर क्या होगा 40 नहीं होगा, 1 बराबर क्या होगा 40/80। तो मुझे ये संख्या निकालना है ना, तो लगाओ 100, कितना आया 50। समझ में आया कि नहीं आया। सवाल को समझो, नेपाली में भी दिया हूँ, इंग्लिश में भी दिया हूँ, देखो जो बोला है वही तो कर रहा है हम लोग, फालतू एक्स्ट्रा थोड़ी कर रहा है।
एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, कोई संख्या है जो खुद का 20% से 40 ज्यादा है, तो कोई संख्या 100 है तो खुद का 20% से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा हो, ज्यादा बोलेगा, कम बोलेगा, हमेशा माइनस, मोर लेस एक्सीड हमेशा माइनस होगा ना। एक्स भी मान के कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक्स क्यों मानेंगे, वहां पर तो हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करना है ना, खाली कंसेप्ट दिखाना है कि हाँ मैं सकता हूं बोल के। तो यहाँ पर बोला इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा है जिसमें 65% एग्जामिनी मतलब स्टूडेंट्स पास है। तो ये क्या है, ये एग्जाम हुआ यहाँ पर, एग्जाम मतलब 100% जाएगा ना स्टूडेंट लोग, इसमें 65% क्या है, पास है। इसका मतलब कितना प्रतिशत फेल है, 100 में 65 घटाएगा तब वो फेल होगा ना, तो कितना प्रतिशत फेल है, 35% फेल। ये 100% कहाँ से आ रहा है, दिमाग लगाओ, प्रतिशत का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जहां पर भी प्रतिशत वाला बात आता है 100% हम लोग मान सकता है। तो 100 में 65% पास, तो कितना फेल, ये फेल, ये फेल हुआ। तो जब फेल, ये फेल का है ना, तो फेल कितना हुआ है, 420। देखो मैं क्या बोला, 1/2 बोलूं या 50% बोलूं, एक ही है कि नहीं है, 1/2 बोलूं या 50% बोलूं, बात एक ही है। उसी दिन मैंने बताया था तुम लोगों को कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करता है और फ्रैक्शन से किस तरह से परसेंटेज में चेंज कर सकता है। यहाँ पर वही बात हुआ है, मैं चाहे 35% स्टूडेंट फेल हुआ बोलूं या 420 फेल हुआ बोलूं, बात एक ही है। तो 35% बराबर 420 है कि नहीं है, ये 35% बराबर 420 है, क्योंकि 420 नंबर ने फेल हुआ है, 35% ने 35% फेल हुआ है। मुझे क्या निकालने के लिए बोला, टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या, 100 लगाओ, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 5 से कितना बच जाएगा, 12, यानी कि 1200 टोटल स्टूडेंट था। तुम लोग का दिमाग फ्रेश है, ग्रीन है, तो इसको ज्यादा मोबाइल यूज मत करो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। घर में तो बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करना है। इफ यू वांट टू क्रिएट योर फ्यूचर, इफ यू वांट टू हैव अ वेरी लेविश लाइफ, देन स्टॉप यूजिंग फोन। You can use this, you can utilize this phone to gather some information and all, but most of the time if you spend your time on just using phone, that means you are going to destroy your future. Life is not there. Understand? तो जब भी समय है अकेला बैठो, आराम से सोचो जिंदगी के बारे में। ये फोन को एनी टाइम यूज नहीं करना है। लाइफ तुम्हारा है, अब तुम जिस तरह से जीना चाहते हो उसी तरह से अभी वर्तमान में काम करना पड़ेगा ना। तो फोन को ज्यादा यूज नहीं करना है, फोन ज्यादा यूज करेगा तो हैंग होगा दिमाग। कौन सा बनाना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन है खत्म। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब घोल है, इसमें मिक्सचर है। क्या क्या है इसमें, इसमें क्या क्या है, 15 लीटर ये पानी है और क्या है, अल्कोहल है, दोनों टोटल है 15 लीटर। समझ में आया, टोटल है 15 लीटर, लेकिन इस 15 लीटर में 20% क्या है, शराब है। 20% क्या है, शराब है। तो 15 लीटर में तो इसमें टोटल क्या है, अल्कोहल भी है, वाटर भी है। अब इसमें कितना अल्कोहल है कितना वाटर है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन बोला है कि 20% क्या है, अल्कोहल है। चलो इसका 20% निकालो। अभी क्या निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ से अल्कोहल निकल रहे हैं। इसका मतलब 3 लीटर क्या है, 3 लीटर है इसमें अल्कोहल। 15 लीटर का घोल था, 15 लीटर में 3 लीटर शराब है और 12 लीटर पानी। अब यहाँ पर बोला कि 3 लीटर पानी और ऐड किया गया है सोल्यूशन में। तो अब सोल्यूशन कितना हुआ, 15 था तो क्या हुआ, अभी यहाँ पर 15 ऑलरेडी था तो 3 जोड़ा कितना हुआ, 18 हुआ ना सोल्यूशन। तो अब इस 18 लीटर में देखा जाए तो शराब का प्रतिशत निकालने के लिए बोला है। तो शराब ऊपर होगा, न्यू सॉल्यूशन होगा ना, न्यू सॉल्यूशन कितना है इसको लगाओ। अल्कोहल कितना है इसमें, 3 है। न्यू सॉल्यूशन कितना है, 18 है। अब प्रतिशत बोला है तो लगाओ, 3 से 6 बार गया, 2 से 3 बार, 2 से 50, तो 50 को 3 से भाग करो, 48 होगा। समझ में आया अभी, दूसरा क्या है अभी, 0.9% of
पॉइंट तो क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है इसमें। क्या है इसमें? कुछ है? नहीं सर। लगाओ 100 यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। आप मतलब मल्टीप्लाई होगा, मैं ये तो बोर्ड मास करते वक्त मैंने बताया था ना। करो, इसका भी 0 लगाओ, इसका भी यहाँ पर 0 लगाओ। हुआ ये 0, 5 से कितना बच जाएगा? 20 बार। 5 से 9 बार, 9 9 81 बटा क्या हुआ? 20। तो ये 0 गया, ये 0 गया। 25 से कितना बच जाएगा? 4 बार। 1 से 2 बार, तो 1/2 हुआ। 81 20। अब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा? ये ऊपर 2 जाएगा, नीचे 1 आएगा। 2 से 10 बार कितना हुआ? 8.1। समझ में आया? जब क्वेश्चन दिखेगा ना जिसका कंसेप्ट क्लियर है मैथ्स का, जब क्वेश्चन दिखेगा उसी वक्त समझ में आएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक क्वेश्चन समझ के काटता है, दूसरा बिना समझे काटने लगता है। बिना समझे जो काटता है ना उसके आंसर जिंदगी में नहीं आएगा। अगर आएगा ना तब भी उसको यकीन ही नहीं होगा कि आंसर है कि नहीं है। क्लियर?